टू का जो एक्सरसाइज 2 का ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 की तरह सॉल्व होगा। तो इसमें जो सबसे पहला काम है वो हमें ये करना चाहिए कि ये जो रेडिकल साइन है इसको चेंज कर लें। ये जो साइन है इसे हम कहते हैं रेडिकल साइन, और अगर ये साइन किसी भी चीज के ऊपर है, किसी भी बेस के ऊपर है, तो उसका मतलब है एक्स की जो पावर है वो उस बेस की पावर 1/2। ठीक है, अगर यहां पर ये जैसे क्यूब है, हमें 3 लिखा हुआ है यहां पर, तो इसका मतलब है एक्स की जो पावर है वो 1/3 है। तो अगर एक्स जो है यहां कोई नंबर लिखा हो, कोई भी नंबर, तो वो एक्स की पावर 1/n है। इसको हम रीड करते हैं स्क्वायर रूट। ये क्यूब रूट है, ये nth रूट है। तो यहां पर जो लिखने का अंदाज है इसे कहते हैं रेडिकल फॉर्म, और इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो सबसे पहला काम है कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तब्दील कर लेते हैं, ताकि हम जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हैं वो इस पे अप्लाई कर सकें बगैर किसी टेंशन के। तो सबसे पहला काम, ये इक्वल के साइन, ये जो a है उसकी पावर जो है यहाँ पर l है ओवर a, उसकी पावर है m, और हमने इसकी चेंज कर दी इसको रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, उसकी पावर 1/3 मल्टीप्लाई, यहां पर भी ये a है, a उसकी पावर m ओवर a उसकी पावर n, और ये जो रेडिकल साइन है जिसको चेंज करेंगे तो ये इसकी होल पावर जो है वो 1/3 मल्टीप्लाइड विद ये a उसकी पावर जो है ये है m ओवर a उसकी पावर l, और होल पावर जो है वो 1/3। तो अब जो है ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 की तरह नजर आ रहा है। जो रेडिकल साइन है उसके रूल्स भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की तरह ही होते हैं, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये अब बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन लग रहा है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सॉल्व किया है, या क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया हमने। ठीक है, तो इसमें जब भी सेम बेस डिवाइड होंगे तो हम पावर को माइनस करेंगे। तो सबसे पहले ये जो a है, ये वाला a, ऊपर वाला a, उसमें से नीचे वाले a की पावर को माइनस कर देंगे, और बाहर जो पावर है वो है 1/3 मल्टीप्लाई, यहां भी सेम बेस डिवाइड हो रहे हैं, तो a की पावर m माइनस n होल पावर 1/3 इंटू, यहां पर भी सेम बेस डिवाइड हो रहे हैं, a उसकी पावर n माइनस l और होल पावर 1/3। हमारे जो लॉज है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, उसमें एक लॉ है कि अगर कोई डिफरेंट बेस है उनकी होल पावर है, तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सबकी पावर जो है वो हो जाएगी, जो भी बाहर पावर होगी। जैसे यहाँ पर होल पावर n है तो x की पावर भी n है, y की पावर भी n है। हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि अगर कोई डिफरेंट बेस है लेकिन उनकी पावर सेम है तो उन्हें होल पावर में चेंज कर सकते हैं। अब हम जैसे कि अगर 2 हैं, ये 3 डिफरेंट बेस हो, उनकी पावर सेम हो, जैसे अगर x की पावर, मैं यहां लिखता हूं, x जो है उसकी पावर n है, कोई y उसकी पावर भी n है, और कोई z है उसकी पावर भी n है, तो इक्वल है x इंटू वाई इंटू जेड होल पावर n। हम उनकी होल पावर भी लिख सकते हैं। तो बिल्कुल इस लॉ को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। सबकी पावर सेम है 1/3 1/3 1/3, तो इनको एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे और इनकी जो होल पावर है वो 1/3 लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ब्रैकेट 1, ये पहले वाली जो बेस है a उसकी पावर l माइनस m मल्टीप्लाई, ये वाला a उसकी पावर m माइनस n मल्टीप्लाई a उसकी ये पावर n माइनस l, और इनकी सबकी पावर 1/3। तो ये जो होल पावर है उसकी वजह से ये जो बेस है ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए हैं। अब इनको जो हमारा फर्स्ट लॉ है, जब सेम बेस मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड होती है, तो उससे इसको ऐड कर लेते हैं। तो ये एक a लिखेंगे और ये जो सारी पावर है उसमें ऐड कर देंगे, l माइनस m प्लस m माइनस n प्लस n माइनस l, और जो इसकी होल पावर है वो हमने चेंज नहीं करनी है, वो जैसे है 1/3 एज इट इज। हमने इसको कंबाइन किया है अभी इस लॉ को यूज करके। अब यहां पर ये जो l है ये माइनस l कैंसिल हो गया, माइनस m प्लस n से कैंसिल, माइनस n प्लस n से कैंसिल, और जो a है उसकी जो पावर है वो 0 है, और बाहर पावर कितनी है 1/3। और हमारा भी एक लॉ है कि जब हम कोई बेस है
उसकी पावर m है और बाहर पावर n है। जब इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो बाहर की पावर अंदर की पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो यहां हम पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो 0 है ये 1/3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा a उसकी पावर 0। तो इसका आंसर भी हमारे पास कितना आ गया 1। देखिए कितने आसानी से हमने इसको उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की तरह इसे सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमारा एक क्वेश्चन जो है वो रहता है एक्सरसाइज 2.4 का, जो इस मेथड का है। वो क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें हमने उसको 1 इक्वल प्रूफ करना है।